बिहार के लाल को लेकर फिर मच गया बवाल। सवालों के कटघरे में फिर से आ गई वैभव सूर्यवंशी की उम्र। और इस बार सवाल पूछा गया है एक ऐसे स्तर पे जहां से या तो बात इस पार होगी या तो बात उस पार होगी। तो क्या हुई है पूरी बात बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष और वैभव सूर्यवंशी 14 साल का ये लड़का जिसने आईपीएल के परफॉर्मेंस से सबको दंग कर दिया, टॉक ऑफ द टाउन बन गया। चाहे वो अपनी आईपीएल की परफॉर्मेंस हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वो यूथ ओडीआई सीरीज की परफॉर्मेंस हो या फिर यूथ टेस्ट सीरीज जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, सब में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उसके बदले वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी में इतनी कम उम्र में ही वाइस कप्तानी दे दी गई है ना। ऐसे में अब सवाल यह उठने लगा कि क्या मात्र 14 साल की उम्र में आईपीएल जैसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में एक इतने छोटे बच्चे को खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसी पे बात होती है कि भाई बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग में यह सवाल उठाया जाता है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि क्या इतना छोटा लड़का 14 साल की उम्र में कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेल सकता है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सवाल क्या पूछा गया है, इसके बाद आपको बताएंगे कि दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया क्या आई है, यानी जवाब क्या दिया गया है, और लास्ट में हम आपको यह बताएंगे कि कंक्लूजन क्या रहा है पूरी बात का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीसीसीआई के एनुअल जनरल मीटिंग में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय नाइक ने यह सवाल उठाया कि जब हम एमसीए यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में T20 टूर्नामेंट जो होती हैं उसमें 16 के कम उम्र के खिलाड़ियों को खेलने नहीं देते हैं, तो क्या 14 साल के खिलाड़ी को खेलने देना चाहिए आईपीएल जैसे स्तर पे। इस पे आईपीएल के सीईओ हेमंग आमिन ने अपने तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए यह साफ कर दिया कि जो ये सिलेक्शन हुआ है ना वैभव सूर्यवंशी का, ये सारे रूल्स को देखते हुए ही हुआ है और सारे रूल्स को मद्देनजर रखते ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से वैभव सूर्यवंशी की कैलिबर देखी गई है और उसे बुला के अचानक से खिला दिया गया है। तो आइए बताते हैं आपको कि हेमंग आमिन ने अपने तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या जवाब दिया है। हेमंग अमीन ने अपनी तरफ से आईपीएल के नियम के हिसाब से यह कहा कि अगर कोई अंडर 19 का खिलाड़ी अपने राज्य के लिए फर्स्ट क्लास या लिस्ट ए के मैच खेल चुका है तो वो आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम दर्ज करा सकता है। इससे क्या समझ आता है कि वैभव सूर्यवंशी के खेलने को लेकर इजाजत इसलिए मिली थी क्योंकि वो पहले ही बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके थे। तो ये जो हेमंग आमिन ने अपनी तरफ से जवाब दिया कि भाई अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट वो प्लेयर अपनी ये नेशनल टीम के लिए तो नहीं पर अपनी स्टेट टीम के लिए अगर खेल चुका है तो फिर भाई उसे हम कहीं ना कहीं से आईपीएल में खिला ही देंगे। ये आईपीएल के रूल्स के अंतर्गत आता है, ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू जाके आया है। अब इससे क्या हुआ है, ये एक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है क्योंकि इसके बाद ये पूरे तरीके से पुष्टि हो गई है कि 16 साल से कम के भी खिलाड़ी जो हैं अगर वो अपने स्टेट के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट या फिर लिस्ट है किसी भी क्रिकेट को खेल के आ रहे हैं तो वो आईपीएल में खेल सकते हैं, आईपीएल में उनका चयन हो सकता है। और वैभव सूर्यवंशी ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया यहां से आगे आने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए। तो ये डिसीजन एक लैंडमार्क डिसीजन इसलिए बन गया। और साथ ही में आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को जो आईपीएल खेलने के लिए, ये बिहार के लाल को जो आईपीएल में कोहराम मचाने के लिए इजाजत दी गई, ये क्या सही थी या गलत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। और साथ ही में बिहार का लाल किस तरीके से इंटरनेशनल मंच पर धमाल मचा रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। और साथ ही में बहुत जल्दी अगला सीजन भी आने वाला आईपीएल का, क्योंकि पिछले सीजन में ऑलमोस्ट 7 मैचेस में 250 प्लस रन मार दिया था। 150 जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मारी थी और वो 100 जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और बिहार का नाम कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए सारे बिहारियों की और पूरे भारत की जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके दिल में एक बहुत ही ज्यादा उमंग भरी हुई है। तो आप किस तरीके से अगला सीजन देखना चाहते हैं, वैभव सूर्यवंशी को परफॉर्म करते हुए अटैकिंग अप्रोच में या फिर अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हुए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।